कालू कौवा एक घने पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। तभी उसके पास टुनटुनी चिड़िया आती है। कालू भैया, मैं अभी पास वाले जंगल से आ रही हूँ। मुझे वहाँ पर आपकी माँ मिली थी। वो कह रही थी कि वो आपसे मिलने आने वाली है। क्या क्या कहा चिड़िया, तुम सच कह रही हो? मेरी माँ मुझसे मिलने आने वाली है? अरे हाँ कालू भैया, मैं झूठ आपसे क्यों बोलूँगी। ठीक है चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर कालू कौवा उड़ते हुए अपने घर जाता है और अपने पत्नी गौरी कौवी से कहता है, अरे गौरी, तुम रामू को लेकर अपने मायके चली जाओ। मेरा कल दोस्त आने वाला है। अरे कालू जी, मैं अपने मायके नहीं जाने वाली। मुझे सच सच बताइए कि आपका दोस्त आने वाला है या फिर आपकी बूढ़ी माँ? अरे गौरी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मेरा दोस्त आने वाला है, मेरी माँ नहीं। अरे चुप कर जाओ कालू, मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, तुम्हारी माँ आने वाली है। हाँ गौरी, मेरी माँ आने वाली है और तुम तो मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अरे वाह, तो तब से तुम मुझसे झूठ बोले जा रहे थे। अरे रामू, देख देख, तेरा बाप मुझसे झूठ बोल रहा है उस बूढ़ी माँ के लिए। गौरी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। मैंने इसलिए झूठ बोला क्योंकि पिछली बार तुमने मेरी माँ को भगा दिया था। हाँ, मैं भगाऊंगी उस बुढ़िया को, क्योंकि ये घर मेरा है, उस बुढ़िया का नहीं। ऐसे अगली सुबह हो जाती है। कालू का बेटा रामू कौवा बाहर खेल रहा था कि उसकी दादी वहाँ आ जाती है। अरे दादी आ गई, दादी आ गई। ऐसे रामू जाकर अपने दादी को गले से लगा लेता है। अरे बेटा, मुझे तुम्हें देखे हुए कितना दिन हो गया। मैं कब से सोच रही थी कि मेरा पोता किस हाल में होगा, कैसे होगा। अरे दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी रामू अपनी दादी से बातें कर ही रहा था कि वहाँ पर गौरी कौवी आ जाती है और कहती है, अरे ओ बुढ़िया, छोड़ मेरे बेटे को। अरे ना जाने कहाँ से आ रही है, तेरे पंखों में कितने कीटाणु लगे होंगे, मेरे बेटे को लग जाएंगे। छोड़ दे बुढ़िया मेरे बेटे को। अरे बहू, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मेरे पंखों में भला क्या लग गया? अरे ओ बुढ़िया, भाग जा यहाँ से, जल्दी भाग जा, वरना कालू आ जाएगा तो बात और बढ़ जाएगी। मम्मा, आप दादो से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अरे बेटा, अभी तो कुछ नहीं जानता कि ये बुढ़िया कैसी है। और बुढ़िया तो चल भाग यहाँ से, वरना तेरा बेटा आएगा तो मुझसे लड़ाई करेगा तेरे लिए। गौरी कौवी की बात सुनकर कालू कौवे की माँ रोते हुए अपने घर की तरफ निकल जाती है। शाम हो जाती है। शाम होते ही कालू कौवा भी घर आ जाता है। पापा पापा, दादो आई थी, मम्मा ने उन्हें भगा दिया। अरे ओ गौरी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी माँ को क्यों भगाया? मेरी माँ बस अपने पोते से मिलने आती है। अरे कालू जी, अभी आपको नहीं पता, वो बुढ़िया ऐसे ही ड्रामे करके ना जाने कितने दिन हमारे घर रुकेगी और मैं क्या उसे मुफ्त में भोजन दूंगी? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा का बेटा रामू कौवा उड़ते हुए अपने दादो के पास चला जाता है। दादो दादो, मैं आ गया। अरे बेटे, तुम अकेले कैसे आ गए, और वो भी इतनी दूर? अरे दादी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं आपके पास हर रोज आया करूँगा। अरे बेटा, तुम पहले अंदर चलो, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। ऐसे उसकी दादी अंदर ले जाकर उसे खाना देती हैं और कहती हैं, बेटा तुम ऐसे मत आया करो, तुम्हारी माँ को पता चलेगी तो वो तुम्हें बहुत मारेगी। अरे दादो, माँ को पता कैसे चलेगी?
मैं उन्हें बताऊंगा ही नहीं। ऐसे ही रामू शाम तक अपने दादी के पास ही रहता है और शाम को अपने घर चला जाता है। अरे गौरी, बारिश का मौसम आ ही गया है, हमें अपना घर पक्का कर लेना चाहिए, वरना इस बारिश का क्या पता कि कब आ जाए। अरे कालू जी, घर पक्का बाद में होगा, पहले आप मुझे मेरा सोने का हार दिला दें। अरे गौरी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें सोने की हार की पड़ी है, लेकिन घर का नहीं पड़ा है। अगर घर की तुम्हें इतनी ही ज्यादा पड़ी है तो तुम भी निकल जाओ इस घर से और जाओ कहीं और घर बना लो। अपने पत्नी की बात सुनकर कालू कौवा करता भी तो क्या, वो तो चुप करके सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात को आंधी के साथ साथ जोरदार बारिश भी आ जाती है। अरे गौरी, ये देखो, हमारे घर से पानी टपकने लगा। अरे कालू, मुंह बंद करके बैठे रहो, अरे अभी बारिश बंद हो जाएगी। बेचारा कालू करता भी तो क्या, वो तो चुप करके बैठा ही था, लेकिन कुछ देर बाद ही उसका घर टूट के नीचे गिर जाता है। अरे गौरी, अब हम क्या करें? हमारा घर तो नीचे गिर गया, चलो हम अपनी माँ के घर चलते हैं। अरे कालू, मैं इस बारिश में मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे माँ के घर नहीं जाऊंगी, तुम चुप करके मेरे भाई के घर चलो। फिर गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे और अपने बेटे रामू कौवे को लिए अपने भाई के घर जाती है। अरे भैया दरवाजा खोलो, भैया दरवाजा खोलो। अरे कौन है? कौन आवाज दे रहा है? अरे भैया, मैं आपकी बहन गौरी हूँ, गौरी। फिर गौरी कौवी का भाई भूरा कौवा दरवाजा खोलता है। अरे भैया, बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है, आज रात के लिए आप अपने घर में मुझे रहने दो। अरे क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें अपने घर में रहने दूं? अरे मेरा घर तो वैसे ही कमजोर है, जाओ यहाँ से, मेरे घर में जगह नहीं है। इतना कहकर भूरा कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे गौरी, देख लिया तुमने, देख लिया, तुम्हारे भाई ने तुम्हें एक रात भी रहने नहीं दिया। अब चलो चलो माँ के घर। फिर कालू कौवा गौरी कौवी और अपने बेटे रामू को लिए अपने माँ के घर जाता है। माँ, माँ दरवाजा खोलो, मैं कालू। अरे बेटे अंदर आओ, बारिश में मत भीगो। फिर कालू कौवे की माँ सबको अंदर बुलाती है। अरे बहू, तुम तो बहुत भीग गई हो, अंदर चलो और मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। अपने सास की ये बात सुनकर गौरी कौवी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपने गलती का एहसास हो जाता है। अरे माँ जी, आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। अरे बहू, माफ़ी मत मांगो, तुम्हें अपने गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है मेरे लिए। ऐसे कालू कौवे की माँ गौरी कौवी को माफ़ कर देती है। तो दोस्तों, अगर आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।